तो 2 रोज़ पहले की बात है जब इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने बात की थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में जो परसेप्शन है ना कि ये वर्ल्ड क्लास हैं, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, दे आर गुड इनफ बट दे आर नॉट द वर्ल्ड क्लास। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानियों ने माइंड किया था उनकी इस बात को, गुड इनफ भी नहीं है। तो 2 रोज़ पहले की बात है जब इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने बात की थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में जो परसेप्शन है ना कि ये वर्ल्ड क्लास हैं, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, दे आर गुड इनफ बट दे आर नॉट द वर्ल्ड क्लास। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानियों ने माइंड किया था उनकी इस बात को, गुड इनफ भी नहीं है हम लोग माजरत के साथ। अभी बहुत चीखो पुकार पाकिस्तान में चल रही है टीम पाकिस्तान की बुरी हार के बाद। मैं मान लेता हूं कि बल्लेबाज जो खेले वो ना तजर्बाकार थे, मगर बॉलर ना तजर्बाकार नहीं है। हम शाहीन अफरीदी के साथ आए, हमारे पास अबरार अहमद जो चैंपियंस ट्रॉफी खेले, शादाब खान की वापसी हमने कराई और जहांदाद खान ने एक ओवर में 16 रन खाए, मगर वो टीम का ऑलरेडी हिस्सा है। मोहम्मद अली एक डेब्यूटेंट हैं बट वो मोस्ट डिमांडिंग थे, बहुत से लोग जिक्र करते हैं, मैं अभी भी मानता हूं वो बुरे बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का सेटअप है। फिर शहीन शाह अफरीदी 2 ओवर 17 रन उनको पड़ गए, मगर शहीन शाह अफरीदी के ऊपर ना एक गिला है, वो पाकिस्तान के एक सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो आज टीम खेली उसके अंदर वही नजर आते हैं, मगर उनकी कहीं पर भी धार रफ्तार नहीं है। आई डोंट नो, पहले उनको के दूसरे क्रिकेट फैन जो थे वो ताने देते थे, अब तो अपने भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनमें वो कोई धार रफ्तार नजर नहीं आ रही, कोई चमक नजर नहीं आ रही, कहीं पर थ्रेटनिंग बॉलर नहीं लग रहे। 2 ओवर किए हैं, दोनों ओवर ऐसे लगा बहुत कंफर्टेबली न्यूजीलैंड के बैटर्स ने खेला है। और सेम मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक चीज़ में बहुत हमेशा से गलती कर रहा है, वो भले चैंपियंस ट्रॉफी हो या पिछले 5-6 साल की मुख्तलिफ कोई भी आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, कोई भी हो, क्या है कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं। दुनिया भर में लोग ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, मगर उनके ऑलराउंडर होते हैं। आप आज की टीम में देखिए, आपके सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर खेले हैं, शहीन खेले, मोहम्मद अली खेले और अबरार। बाकी आपने जहांदाद खान को भी एज एन ऑलराउंडर खिलाया, आपने शादाब खान एज एन ऑलराउंडर खेले। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चैंपियंस ट्रॉफी एशियन कंडीशन के अंदर तो आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ हैं, यहाँ पर आपने एक तरह से ऑलराउंडर्स में 4 स्पिनर डाल दिए। खुशदिल शाह ने अगरचे ओवर नहीं किए क्योंकि बारी नहीं आई उनकी, 10 ओवर में तो मैच खत्म हो गया, नहीं सलमान आगे ने की, मगर 20 ओवर का खेल होता तो दोनों शायद बॉल करते भी आपको नजर आते। शादाब खान अगेन, उन पर सिलेक्शन कमेटी को शायद उम्मीद हो, मगर उनका रिसेंट रिकॉर्ड बता रहा है कि वो उनकी बॉलिंग में इतनी जान नहीं रही है, बैटिंग में भी इतनी जान नहीं रही है, बट उनको तजर्बे की बुनियाद पर लेके आए या किस बुनियाद पर लेके आए, बट लेके आए। बट मुझे डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान के बैटिंग में तो मैं मान लेता हूँ कि हसन नवाज, अब्दुल समद हैं, बिल्कुल न्यू है, उनका डोमेस्टिक में भी बहुत ज्यादा कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, मगर बॉलिंग में यही आ जाके आप आकिफ जावेद को ट्राई कर लेंगे, हारिस रऊफ बाहर बैठे हैं, अब्बास अफरीदी को ट्राई कर लेंगे, हारिस रऊफ भी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके होंगे, आप अब्बास अफरीदी को ट्राई कर लेंगे मैक्सिमम ये। बट मुझे लगता है कि शायद जो स्क्वाड चुना वो सही नहीं था, बट उस स्क्वाड में से भी जो 11 चुने वो भी ठीक नहीं थे। ये हम जो ऑलराउंडर वाली गेम है ना, इसमें से हमें निकलना है, हमें अपने रेगुलर बॉलर के साथ जाना है। अगर आपको लगता है शादाब खान ऑलराउंडर है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, आज तक ये फैसला नहीं हो पाया। ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि हमेशा 8-10 साल कोई क्रिकेट खेल जाता है, समझ ही नहीं आती वो ऑलराउंडर कौन सा है। मैं तो मतलब ऑलराउंडर कैटेगरी जो दुनिया डेफिनेशन करती है उसमें हमारे कोई भी क्रिकेटर फॉल नहीं करता, वो चाहे आपके के सलमान आगा खुद कप्तान क्यों ना हो, चाहे खुशदिल शाह क्यों ना हो, क्योंकि वो पार्ट टाइम बॉलर है, वो ऑलराउंडर नहीं है। शादाब खान को आप ऑलराउंडर मानते हैं, मैं नहीं मानता, वो ऑलराउंडर है। जहांदाद खान को भी हमने ऑलराउंडर बना रखा है। आई डोंट नो कि किसी तरह से भी ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में आते हैं। अभी होता क्या है दोस्तों, हम लोग जब अपनी लीग कराते हैं, नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है या कोई भी डोमेस्टिक होता है, वहां पर ऐसे क्रिकेटर आपको ऑलराउंडर की शेप में नजर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर मुखालिफ टीम में 2 एक आधा बॉलर होता तीखा होता है। जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं 5 के 5 क्वालिटी बॉलर मिलते हैं। अभी न्यूजीलैंड के भी क्वालिटी बॉलर नहीं खेले हैं, मजे की बात ये है, ना सेंटनर उनके खेले, ना मैट हेनरी खेले हैं जो उनके मेन बॉलर हैं, रॉडकिन नहीं खेले हैं, तो काइल जेमिसन जो है जो टीम का हिस्सा होते हैं वो खेले हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं था बॉलर उनका। बाकी ब्रेसवेल उनके ऑलराउंडर हैं, वो बॉल करते हैं। एशोदी को उन्होंने कोई मैच नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि सेंटनर आएंगे तो वो खेलेंगे। तो अभी क्वालिटी बॉलिंग को हमने खेला नहीं है, हमारी बॉलिंग और इसमें एक आधा स्विच हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद आकिफ जावेद अभी तेज बॉलर है। अच्छा, एक चीज की और समझ नहीं आती, अभी जब पाकिस्तान ने चैंपियंस करवाया उस वक्त आकिफ जावेद सबसे तेज बॉलर मिले। इससे पहले चैंपियंस जो वनडे का कप कराया था फैसलाबाद में, वहां पे हसनैन सबसे अच्छे बॉलर थे, दोनों को हमने साइड पे किया हुआ है। ये एक इस चीज की मिक्की मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, मोहम्मद अली मैं भी कहता था होने चाहिए और अभी भी कहता हूं होने चाहिए। एक मैच उनका हुआ है अभी भी, बीच का दूसरा ओवर उनका थोड़ा बेहतर गुजरा था, बट पहले में भी बाउंड्री वो भी खैर बेहतर, पर आखिरी ओवर के अंदर उनको 2 बाउंड्रीज हो गई, मगर पहला मैच है उनका, बट डेब्यू कह सकते हैं T20 का, मगर इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए टेस्ट। अभी अच्छा रन थे नहीं जिसको वो डिफेंड कर पाए, और फिर कोई भी बॉलर नहीं था जो किसी तरह से भी प्रेशर क्रिएट कर पाए जहां पे नए बॉलर को कोई चांस नजर आता हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 5 बॉलर के साथ ही जाने, ये जो जिनको हम ऑलराउंडर बनाए बैठे हैं ये ऑलराउंडर नहीं है, इनको एक ही रोल दें, या तो कहेंगे आप बॉलर ही हैं, उधर से हमें कुछ करके दें, आपकी ऑलराउंडर सलाहियत हमें नहीं चाहिए। कहीं बीच में टेल अंडर सब टीमों के चलते हैं, इनको टेल अंडर समझ के खिलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना आप शहीन को भी ऑलराउंडर बनाते हैं, आप जहांदाद खान को भी ऑलराउंडर बनाते हैं, PSL के पर्सपेक्टिव में आप शादाब खान को भी बनाते हैं, आप खुशदिल शाह को बनाते हैं, सलमान आगा को बनाते हैं, तो 5 तो ऑलराउंडर हैं, मगर बैट्समैन या बॉलर कहां पे हैं जो हमें ढूंढने, जो एक्चुअली में हमें ढूंढने हैं। और मुझे लगता है कि बैट्समैन के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है हसन नवाज, अब्दुल समद पे, वो थोड़ा सा अनफेयर है। पहले तो उनको टीम में लाना इतनी जल्दी में, मुझे लगता है कि शायद उनसे ज्यादती की गई, आपने इतनी जल्दी लेके आए।